बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आज कंचन स्कूल में हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन नवनियुक्त होने पर डॉक्टर वीपी यादव जी को फरीदाबाद में पधारने पर यहां सम्मानित किया जा रहा है। आप वीडियो में देखेंगे तो यहां पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षाविद फरीदाबाद और आसपास के जो शहर है वहां से भी लोग यहां मौजूद हैं। तो ऐसे मौके पर क्या कुछ मैसेज जाए जो नवनियुक्त चेयरमैन की तरफ से। चेयरमैन साहब, आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मंच पर आप तमाम यहाँ देख रहे हैं कि और भी एसोसिएशन जुटे हुए थे और आज फर्स्ट टाइम फरीदाबाद में आपके पधारने पे कैसा रहा आज का? मैं सबसे पहले तो बल्लभगढ़ प्राइवेट एसोसिएशंस का, उसके प्रधान श्री चंद्रसेन शर्मा जी का और सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अपने बीच यहाँ बुलाकर मुझे जो अभिनंदन और सम्मान इन्होंने दिया है और अच्छा लग रहा है। एकजुट पर अपनी समस्याएं इन्होंने कुछ एक रखी हैं और बोर्ड के प्रणाली के बारे में, बोर्ड की खामियां क्या हैं, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, इस चीज़ पर भी मंथन हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह से विद्यालय जब अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे तो बोर्ड अपने प्रणाली में और सुधार करता जाएगा। देखा जाए तो जब भी आप कहीं मंच पे जाते हैं तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में ये प्रायोरिटी आपकी होती है। कहते भी हैं मंच से कि हम हरियाणा बोर्ड को इंडिया की सबसे बेस्ट बोर्ड बनाने की प्रयास करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे काम, क्या है प्रारूप? सबसे पहले किसी भी बोर्ड के अंदर जब परीक्षाएं होती हैं तो उनका संचालन करवाना, नकल रहित संचालन करवाना, फिर दूसरा उन परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स का स्टैंडर्ड है, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है तो नई शिक्षा की नीति को के अंदर जो प्रावधान है शिक्षा प्रणाली में, उनको पूरी दृढ़ता से लागू करना और शिक्षा के स्तर को उच्चतर लेकर जाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसमें प्रयासरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मैंने गहराई से अध्ययन किया है और मैं बताना चाहूँगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अनुसरण करते हैं और आने वाले समय में जब ये बेहतर होगी तो डेफिनेटली हिंदुस्तान का, पूरे देश का ये नंबर 1 बोर्ड बनने में समय नहीं लगेगा इसको। मंच पे नीचे जैसे लोग बैठे थे, शिक्षाविदों का एक मांग भी है कि ओटीपी का प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से रहा, एसएलसी रहा, कंपार्टमेंट पे कुछ ऐसे जो इनकी बेसिक नीड भी हैं, तो इस पर क्या आपने आश्वासन दिया? जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और सिस्टम को बेहतर बनाते हुए जो समस्याएं हमारे लेवल पर जो हो सकती हैं उसको हम बनाएंगे। ओटीपी का जहाँ तक सवाल है, ये शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आता है और हम जब भी किसी मंच पर जाएंगे या माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ और उनको मैं कहूँगा कि अगर अपना ज्ञापन दें तो ये बेहतर रहेगा। शिक्षा मंत्री जी इस पर तत्परता से कार्य करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास करेंगे। क्वेश्चन है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम का समय होता है और वहाँ पे बोर्ड के लेके बहुत ज़्यादा रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि लोकेलिटी और अर्बन एरिया की जो मामला है, तो फिलहाल मंच से आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन इन लोगों को देने की बात कही है। देखिए, हमेशा कोई भी रिलैक्सेशन बेहतरी के लिए ही होता है, सुधार के लिए हो, लेकिन अनुशासन के दायरे में हो, ऐसा बोर्ड का मानना है। और बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं है हो, इसके लिए जितना भी बन पाएगा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा। इसमें नए में अब नवनियुक्ति की बात से कुछ नया, अगर कुछ शगुफा छोड़ना चाहें, कुछ बताना चाहें, कम से कम शिक्षाविद हों, पेरेंट्स हों, कि एक हमारे नए चेयरमैन से कुछ उम्मीद लगाए, तो क्या मैसेज देंगे? क्या नहीं, शगुफा तो नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि शगुफे तो शगुफे होते हैं और जो ठोस कार्य है वो हम करके दिखाएंगे। प्रधान जी, आज नवनियुक्त चेयरमैन को बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फरीदाबाद बुलाया, गर्मजोशी से स्वागत किया, क्या कुछ उम्मीद रखा जा रहा है नवनियुक्त चेयरमैन से? देखिए सभी भाई, आज आपके चैनल के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी अभी हरियाणा सरकार ने श्री डॉक्टर वीपी यादव जी को चेयरमैन नियुक्त किया है और अभी हमने उनको बधाई दी थी। बधाई पर ही हमने उनको निमंत्रण दिया और ये पहला उनका बहुत बड़ा आयोजन है कि उन्होंने फरीदाबाद के शिक्षाविदों को टाइम दिया, हमारी एसोसिएशन को टाइम दिया, वो फरीदाबाद में आए और इस कंचन विद्या मंदिर स्कूल में प्रांगण में आज लगभग 150-200 स्कूल संचालक एकत्रित हुए। खास बात ये रही कि बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल का तो आयोजन था, वेन्यू हमने यहाँ रखा था, लेकिन पलवल से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, सतबीर पटेल उनकी टीम और यूनाइटेड फरीदाबाद की यूनाइटेड के लिए जो नंदराम पाहेल उनकी टीम, शिक्षक प्रकोष्ठ
और मैं कहूँ कि एग्जीक्यूटिव क्लब जो रमेश डागर जी का है वो, ये सारी संस्थाएं यहाँ पर एकत्रित हुई और आज उनका सभी ने मिलकर के पगड़ी से, शॉल से, बुका दे करके कुछ मूवमेंट हो। और ख़ास हटकर बात ये रही कि जो हमारे ऑनर्स हैं वो स्कूल संचालक हैं, वो जेंट्स हैं लगभग, लेकिन 10 से 15 जो महिला संचालिका हैं उनको हमने एक स्पेशल रखा था नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए, और उन्होंने भी एक प्रतीक चिन्ह, एक मोमेंटो चेयरमैन साहब को भेंट किया। तो आज वो बहुत खुश थे और मैं कहता हूं कि ये ऐसा एक अनोखा प्रोग्राम रहा है कि इसमें जितने भी यहाँ शिक्षाविद आए थे सभी ने उनका सम्मान किया है। मालाओं से, ढोल नगाड़ों से हमने उनका स्वागत किया गेट से, और यहाँ सारा मीडिया कवर कर रहा है, आपका सारे फोटोज और सारा देखा है। उसके बाद हमने उनसे आज भव्य स्वागत के लिए उनको बुलाया था, कोई डिमांड नहीं थी। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जब जुड़ी हुई हैं, पलवल हो चाहे फरीदाबाद की, वो अपनी बात रखना चाहते थे, तो मैंने बड़ी नम्रता के साथ, और मेरा कोई मांग पत्र नहीं था आज एसोसिएशन का, लेकिन अपने इशारे में वो 2-3 बातें उनसे कहीं। जैसे हमने उनसे कहा कि भाई ये कुछ फाइन गलत लग गया है उसे, तो वो चेयरमैन साहब ने कहा कि जिसके साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने कहा जी मेरी अर्जी है, आज मर्जी आपकी है। तो उन्होंने कहा कि अर्जी भी आपकी चलेगी और मर्जी भी आपकी चलेगी। तो ये उनका बड़प्पन था। तो दूसरा एक बात रखी थी कि देहात के सेंटर्स की बात, उन्होंने ये कहा है कि देहात के सेंटर में देहात में रखूँगा, शहर के शहर में रखूँगा। एक फ़ाइन की बात थी कि 1-1 लाख रुपया कुछ स्कूलों पे लग गया है। तो आगे उनसे हमने निवेदन किया है कि चेयरमैन साहब जब आप साइट लेके बैठे हैं, आपका एनरोलमेंट डिपार्टमेंट बैठा है, एक गलती स्कूल से हो सकती है और एक बच्चा जल्दी गलती से हो गया और उस स्कूल को 11th में यदि एनरोलमेंट आप रद्द कर दें तो 12th में नहीं जाएगा। हम 200 रुपये देते हैं इसकी एनरोलमेंट फीस को। तो उन्होंने कहा कि ये बात आपकी जायज़ है और इस पर मैं काम करूंगा, और यदि कोई फेक एडमिशन होगा उस फेक एडमिशन को हम 11th में रद्द कराएंगे, 12th में नहीं जाएगा। वो लंबा प्रोसेस नहीं बनेगा, बच्चा एग्जाम दे दे, रिजल्ट रोक दिया जाए, फिर स्कूल वालों पे 1-1 लाख फाइन आ जाए। ये सारी बातें अनऑफिशियल रूप से हमने रखी। तो हम जब यहाँ थे, वो जलपान पर भी थे ऑफिस में, तो वहाँ भी हमने अपनी 2-4 बातें रखी। तो उन्होंने सारी बातें, आज पहली बार के नवनियुक्त चेयरमैन है, बड़े एजुकेटेड हैं, पीएचडी हैं, और सबसे खुशी बात यह है कि रेवाड़ी में उनका एक बहुत बड़ा स्कूल है और स्कूल के ऑनर हैं। ऑनर के साथ तो रेवाड़ी एसोसिएशन के प्रधान भी रहे। बहुत लंबा चौड़ा उनको अनुभव है। और चैनल के माध्यम से जो मैं अपनी बाइट दे रहा हूँ आपको, ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने हमें आज टाइम दे करके फरीदाबाद के सभी शिक्षाविदों का कद बढ़ाया है, मान सम्मान किया है। और पहला प्रोग्राम चेयरमैन नियुक्त अभी 4-6 दिन पहले हुए, तो उन्होंने फरीदाबाद को दिया है। इसके लिए मैं डॉक्टर वीपी यादव जी का, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।